सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब और काल निरंजन के मध्य क्या संवाद होता है एवं काल निरंजन द्वारा सद्गुरु कबीर साहेब से क्या वरदान मांगा जाता है। निरंजन ने ज्ञानी जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे साहब, मैं आपका ही दास हूँ, मुझे आप कतई दूसरा नहीं समझें। आप मेरी प्रार्थना सुनो, आप ऐसा नहीं करें जिससे मेरा नुकसान हो जाए। जैसे सत्य पुरुष ने मुझको 3 लोक का राज दिया, अर्थात 3 लोक में शासन करने का अधिकार दिया है, ऐसे ही आप भी मुझे कोई न कोई वरदान दीजिए जिससे मेरा कार्य सिद्ध हो सके। हे ज्ञानी जी, मैं अब आपका हर आदेश मानता रहूंगा। आप मुझसे हंसों को ले लीजिए। मेरी एक प्रार्थना सुनिए और मुझ पर आप पूर्ण विश्वास करो। हे ज्ञानी जी, आपका कहना सांसारिक जीव कतई नहीं मानेंगे। समस्त संसार के जीव मेरे दिशा निर्देशन पर ही रहकर आपसे उल्टी बहसबाजी करेंगे। मैंने जीवों को फंसाने के लिए मजबूत जाल रच दिया है जिसमें संसार के सभी जीव उलझ गए हैं। मैंने संसार के जीवों को मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा तथा पत्थर की पूजा में लगा दिया है एवं तीर्थों में स्नान करने की श्रद्धा जीवों में पैदा कर रखी है। अतः जीवों का मन मेरे प्रति की जाने वाली उपासना में लीन है। संसार में जीवों को भैरव भवानी आदि देवी देवताओं पर जीवों की बलि चढ़ाने की परंपरा में फंसाकर पापी बना दिया है। इसी बुद्धिगत अकर्मों से जीवों को मैंने मजबूती से बांध रखा है। मैंने जीवों को वेदानुसार यज्ञ, हवन, नियम, धर्म तथा आचरण करने के लालच में फंसा दिया है तथा इसी के अनुरूप अनेकानेक फंद अथवा जाल रचकर जीव को पूरी तरह बांध दिया है। निरंजन ने ज्ञानी जी से कहा, भले ही ज्ञानी जी आप संसार में जाइए, परंतु जीव कतई आपका कहना नहीं मानेंगे। ज्ञानी जी ने निरंजन से कहा, हे अन्यायी निरंजन, मैं तेरे सारे फंदे काटकर जीवों को सत्यलोक ले जाऊंगा। जितने भी जाल तुमने अपनी सूझबूझ से रचे हैं वे सब के सब मैं सत्य शब्द से मिटा दूंगा। मैं जीवों को सत्य उपदेश दूंगा। मैं संसार के सारे जीवों को मुक्त करूंगा। संसार के सभी प्राणी एक दिन मेरे सत्य शब्दों को भली भांति समझ लेंगे, तब वे तेरे द्वारा फैलाए गए भ्रम कल्पना आदि का त्याग कर देंगे। हे निरंजन, मैं जीवों को सत्य उपदेश भली भांति समझा दूंगा और तेरे जाल से हंसों को बचाकर सत्यलोक ले जाऊंगा। ज्ञानी जी ने कहा, हे निरंजन, मैं संसार में जीवों को सत्य उपदेश देकर हंस बना दूंगा तथा उनमें दया करने की प्रवृत्ति डालकर पाप रहित कर दूंगा। हंसों को शीलवान अर्थात समस्त मानवीय सद्गुणों से ओतप्रोत कर दूंगा एवं क्षमावान बना दूंगा, जिससे वे किसी से भी नहीं उलझेंगे। इस प्रकार सहज अर्थात आसान तरीके से शीलवान होने तथा संतोष धारण करने से वे अपने आप को पहचान सकेंगे, अर्थात अपने अंतघट में सत्य पुरुष के दर्शन करके सत्यनाम के धनी बन जाएंगे। हे ज्ञानी जी, सांसारिक जीव वेद और शास्त्र का गुणगान करते हैं। इनके अलावा शारदा, लक्ष्मी व सती का 33 कोटि देवताओं में प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु व शिव से नाता जोड़ दिया है। इन तीनों देवता ने जीवों को मेरे जाल में फंसाने के लिए कई प्रकार के खेल रच रखे हैं, जिसके फलस्वरूप संसार के समस्त जीव मेरी ओर आकर्षित है तथा मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं। सत्य पुरुष अथवा सत्यनाम का स्मरण तथा सत्य पुरुष स्वरूप सद्गुरु से सार शब्द की प्राप्ति एवं जीवोद्धार निमित्त सद्गुरु से आनंदी चौका आरती में पान परवाना अथवा बीड़ा और निश्चल नाम सत्यनाम का मधुर स्वर से भजन गायन की प्रवृत्ति जीवों में डाल दी जाएगी। अतः हंस स्वरूप प्राणी भजन सत्संग करते रहेंगे, जिससे हे निरंजन,
तेरे सिर पर पाव रखाकर मेरे मुक्त हंसों को सत्यलोक भेज दूंगा। ज्ञानी जी निरंजन से कहा, हे निरंजन, अमृत नाम का प्रचार प्रसार करके हंसों को जागृत कर दूंगा और तेरा मान मर्दन कर दूंगा। इस वार्ता के संबंध में कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास, चित्त लगाकर सुनते रहो। ज्ञानी जी ने निरंजन से कहा, हे निरंजन, इस संसार सागर में जो व्यक्ति विधिपूर्वक चौका करके दीक्षित हो परवाना पाएगा, उस जीव को सत्य पुरुष और उनका नाम अच्छी तरह से पहचान करा दूंगा। अधिकारी जीव जब सत्य नाम का स्मरण करेंगे तब उनके पास में काल निरंजन नहीं आएगा। अधिकारी जीवों की आत्मा का परमात्मा अथवा सत्य पुरुष से मिलन होने तुम स्वयं नतमस्तक हो जाओगे। इस तरह के वचन जब निरंजन को ज्ञानी जी ने सुनाए तब काल निरंजन घबरा गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे साहब, आप तो दया करने वाले हो और सब कुछ देने वाले हो, आप मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करो। सत्य पुरुष ने 1,00,000 जीव हमेशा खाने का श्राप दे दिया है। तब निरंजन ने अधीर होकर ज्ञानी जी से कहा, हे साहब, आपकी दया से जब वे संसार के शरीरधारी जीव आपके लोक सत्यलोक चले जाएंगे तब मेरी भूख कैसे मिट पाएगी? जबकि मैं 1,00,000 जीव प्रतिदिन खाता हूं तब मेरी भूख मिटती है। फिर मुझे सत्य पुरुष ने दया करके भवसागर का राज दिया है। हे साहब, आप मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। मुझे आप वरदान दीजिए। सतयुग, त्रेतायुग तथा द्वापर युग में तो बहुत कम ही सत्यलोक पहुंचे, जबकि चौथे युग कलियुग में आपकी शरण में बहुत ज्यादा जीव सत्यलोक पहुंचे। ऐसा मुझे वचन दो, फिर संसार में जाओ। कबीर साहब निरंजन से कहते हैं कि अरे निरंजन, तुमने इस संसार में ढोंग आडंबर फैला रखा है और तुमने सत्ययुग, त्रेता तथा द्वापर तीनों युगों में अनेकानेक जीवों को अपार दुहक में फंसा दिया है। मैंने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। इस प्रकार तेरी विनती स्वीकार करने में मैं तेरे द्वारा ठगा जा चुका हूं। जैसी अर्जी तुमने मुझसे की है वह तुम्हें बख्शीश करता जब चौथा युग अर्थात कलियुग आएगा, तब पंथ चलाने के लिए मैं अपने अंश को भेजूंगा। ज्ञानी जी ने कहा, हे निरंजन, समर्थ पुरुष की नासिका से 7 सोह सुरती को ओह बूंद देकर उसमें से 5 अंड फोड़ने से 8 अंश उत्पन्न हुए, जिनके नाम क्रमशः अचिंत अंश, जोहंग अंश, अकह अंश, सुकृत अंश, हिरबर अंश, अक्षर अंश, योगमाया अंश तथा निरंजन अंश अर्थात तुम स्वयं हो। उपर्युक्त 8 अंशों में सोह सुरती से सुकृत अंश जो इसमें सत्यलोक से संसार में जा सकने योग्य हैं, वे संसार में जाकर धर्मदास जी के नाम से प्रकट होंगे। धर्मदास जी के पश्चात धर्मदास जी की धर्मपत्नी आमिन माता के गर्भ से पुरुष नौतम सुरती से मुक्तामनी नाम साहब अथवा चूड़ामणी नाम साहब प्रकट होंगे। ये धर्मदास जी के घर में प्रकट होंगे। उन्हीं मुक्तामनी नाम साहब के 42 वंश जीव उद्धारार्थ संसार में जाएंगे। ये 42 वंश सत्य पुरुष स्वरूप संसार में जीवों को निरंजन अर्थात तुम्हारे से बचाकर सत्यलोक पहुंचाएंगे। ज्ञानी जी कहते हैं, हे निरंजन, कलियुग में वंशगुरु सत्योपदेश के साथ जिन जीवों को पान परवाना दे देंगे और जो श्रद्धा से सत्य उपदेश लेकर जीव वंशगुरु से पान परवाना ले लेंगे, उनके साथ सदैव मैं रहूंगा और सत्योपदेश तथा पान परवाना लेने वाले प्राणी को यम नहीं मिलेंगे। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।